And here we go. This is Siresham, your mentor for concept mapping. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. आज के ऐसा रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बात करेंगे. कल आपका लेक्चर अपलोड होगा अबाउट एक्टिविटी रेशियो और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. परफेक्ट. यस सर. तो इन ऑल आज सर कितने रेशियो होने वाले हैं? 6 रेशियो होने वाले हैं. इन ऑल में कितने रेशियो होने वाले हैं? 6. परफेक्ट. अब ध्यान दो बेटा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इन रेशियो एनालिसिस चैप्टर. दैट इज आपकी हमेशा से तरह बैलेंस शीट. अब सर हम बैलेंस शीट थक गए याद कर करके. ये बैलेंस शीट है जो आपको याद होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू रेशियो एनालिसिस चैप्टर. ये बैलेंस शीट आपको दिख रही है? ये बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर रिवॉल्व करता है फॉर्मूले के अराउंड ही. पूरा चैप्टर किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? फॉर्मूले. अगर आपको फॉर्मूले आते हैं यू आर डन एंड डस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है. याद है सॉर्ट है? यस. चलो सबसे पहले सर बैलेंस शीट बता दो आप. मैंने एक काम करता हूं आपके लिए ना, एक फ्रेश बैलेंस शीट बना ही देता हूं कि आपको याद रह जाए. मेरे साथ में आप करोगे? चलो स्टार्ट. सर हम एक काम करते हैं ना, हम उसी बैलेंस शीट को टी शेप में लिख दें. अरे बिल्कुल लिख देंगे बेटा, बात है कि आपके लिए. पहला आता है शेयर होल्डर फंड. पहला क्या आता है? SHF, शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर शेयर होल्डर फंड के बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी. अब देखो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन करंट लायबिलिटी में प्राइमरली आपको बैंक लोन मिलने वाला है और डिबेंचर्स मिलने वाले हैं जो नेक्स्ट 1 ईयर में रिडीम नहीं होंगे. मैंने क्या कहा? नेक्स्ट 1 ईयर में रिडीम नहीं हो रहे. परफेक्ट. याद है सॉलिड है? यस. अब नेक्स्ट डिबेंचर के अलावा अब आ जाते हैं हम आपके करंट लायबिलिटीज में. करंट लायबिलिटीज का फिगर एज सच कुछ बड़ा दिक्कत नहीं है, बट करंट लायबिलिटी में एक चीज याद रखना, जो डिबेंचर्स आपके रिडीम होने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 1 ईयर वो करंट, जो 1 ईयर के बाद रिडीम होंगे वो नॉन करंट. याद है? क्लियर है आपको? यस सर. अब आते हैं हम ऑन नॉन करंट एसेट साइड. नॉन करंट एसेट में आपको फिक्स्ड एसेट दिखता है इस चैप्टर के अंदर. फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. देखो इसके अलावा और कुछ नहीं रह सकता क्या? बिल्कुल रह सकता, बट ये प्राइमा फेसी आपको हर क्वेश्चन में मोटा मोटी ये चीजें दिखती है. ओके. यस. अब करंट एसेट के अंदर आपको मेजॉरिटी ट्रेड रिसीवेबल दिखता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दिखते हैं, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह आता ही है. दैट्स इट. एक कॉमन सेंस की बात है. इसके अलावा एक एड ऑन मैंने आपको दे दिया. अब यहां पे ना कुछ फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो बच्चा मोस्टली कंफ्यूज होता है. एक चीज यहां पे ध्यान दो, यहां टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहां पे टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. मैंने क्या कहा? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. यस. और करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल. परफेक्ट. यस. तो टोटल लायबिलिटी में ये दो चीजें आती है. याद तक सबको सॉलिड है? अब व्हेन आई से कैपिटल एम्प्लॉयड, जब भी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूंगा इस चैप्टर में, तो व्हाट डज दैट कंसिडर फॉर? क्या क्या उसमें आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी. कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोच है, एक लायबिलिटी अप्रोच है और एक एसेट अप्रोच है. फ्रॉम लायबिलिटी अप्रोच शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपका कौन सा हो गया? लायबिलिटी अप्रोच. अब एसेट अप्रोच में टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. देखो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये मिल गया, या ये डायरेक्टली लिख दो. सो फार एंड सो फोर्थ. आर यू वेरी क्लियर? यस. अब मैंने ना आपके लिए कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं ऑन द वेरी गो. ये फॉर्मुलेज एक बार आप देखो. सर टोटल एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट. टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी. यहां टोटल लायबिलिटी कौन सी रहती है? आउटसाइड. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस करंट लायबिलिटीज. तो कहना है इसे नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. बिल्कुल सर.
आगे बढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया है, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज ये दोनों मिला के क्या बनती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अलावा एसेट साइड से टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर ये चैप्टर क्या से फॉर्मूला ओरिएंटेड है? यस, अगर आपको फॉर्मूले पे कमांड है कि कौन सी चीज क्या है, दिस चैप्टर इज डन एंड डस्टेड। ओके, यस, चलो अब पहला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो मैं यहां पे कंसेप्ट आया हूं चीज बताने के लिए, कहां का आप एरर करते हो। ध्यान देना बेटा, जब भी आप करंट एसेट लोगे ना, नॉर्मली करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड रहता है स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स। क्या क्या इंक्लूड रहता है करंट एसेट के अंदर? स्पेयर पार्ट एंड टूल्स। लेकिन जब भी आप करंट रेशियो निकालोगे, ये करंट रेशियो में से ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स अलग कर देना। स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल्स हमेशा माइनस करने के बाद जो आपका करंट एसेट है आपने वो लिखना चाहिए। परफेक्ट, यहां दिख रहा है आपको इन्वेंट्री किसका पार्ट है? करंट एसेट, और इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स। एम आई वेरी क्लियर? और यहां पे एक और फॉर्मूला जो यूज होता है बार बार वो होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एम आई वेरी क्लियर? यस, चलो अब सर इसी में एक दूसरा रेशियो है कि क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। ये रेशियो क्या है? करंट एसिड एक्सक्लूडिंग टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। करंट एसेट एक्सक्लूडिंग टूल्स एंड स्पेयर पार्ट में से आपको क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री। आपको क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री। और क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ताकि आप निकाल सको क्विक एसेट, ठीक है? तो अब गाइस इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आई वांट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? ओके राजा, यस। तो इस रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसमें स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स नहीं आता, एंड दोनों ही रेशियो में स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स हटाना है आपको। और वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में क्या इस करंट एसेट के अंदर टूल्स रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे राजा, इसके अंदर टूल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, बट जब मैं इस करंट एसेट को इस फॉर्मूले के अंदर लिखूंगा मेरे को टूल्स हटा के लिखना है। एम आई वेरी क्रिस्टल क्लियर? आई रिपीट, इस करंट एसेट के अंदर टूल्स हो सकते हैं और उस बेसिस पे मेरा वर्किंग कैपिटल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, मान लिया। बट याद रखना, जब ये करंट एसेट का फिगर आप रेशियो के फॉर्मूले में इक्वेट करोगे, इसमें से टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स माइनस कर देना है आपको। सॉर्टेड? यस। चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन नहीं आता है आपको, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। सर यहां पे बड़ी दिक्कत जाती है मेरे को, यहां पे मुझे बड़ी दिक्कत जाती है। मैं क्या करता हूं समझो, तीनों बैच में सेम चीज समझाता था बच्चों को कि यार देखो यहां क्या गिवन है आपको? करंट रेशियो कितना गिवन है? 2:1। तो कहना है से माय करंट एसेट इज ट्वाइस माय करंट लायबिलिटी। मेरे करंट एसेट 2 टाइम है, 2 गुना है मेरे करंट लायबिलिटी से। तो मैं क्या करता था, आई यूज टू अज्यूम, मैं अज्यूम कर लेता था कि मेरे करंट एसेट है 2 लाख और मेरे करंट लायबिलिटी है 1 लाख। 2:1 बैठ गया? यस। अब पहला रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी में मान लेते हैं रैंडम फिगर, लेट्स टेक 50,000। कितने का रीपेमेंट किया? 50,000। तो 50,000 का रीपेमेंट किया करंट लायबिलिटी का, तो आपका करंट लायबिलिटी 50,000 से कम हो जाएगी, और क्योंकि पेमेंट किया तो कैश में पे किया, तो करंट एसेट भी 50,000 से कम हो जाएगा। देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, अच्छा ठीक है, पहले 2 लाख थे, अब 1 लाख। अब 2 लाख में से 50,000 आपने कैश यूज कर लिया पेमेंट करने के लिए, तो 50,000 इसमें से माइनस और 50,000 इसमें से माइनस, तो मेरा रेशियो क्या बन गया? 3:1। अब देखो इट वॉज सो सिंपल टू थिंक, पहले रेशियो 2:1 था एवरीवन, पहले रेशियो क्या था? 2:1। अब रेशियो क्या हो चुका है? 3:1, एंड इट्स डन। आप समझे चीज? सर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, अच्छा
गुड्स किसका पास है सर? गुड्स मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब करंट एसेट। अब सर करंट एसेट लेट्स से 50,000 की खरीदा, करंट एसेट 50,000 के खरीदा, यस करंट एसेट में क्या आता है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब गुड्स, मतलब जैसे मैंने 50,000 की गुड्स खरीदा तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया। बट सर आपने उसका पेमेंट कैश में किया, तो कैश किसका पार्ट है? करंट एसेट। तो सर टेक्निकली आपका 50,000 से करंट एसेट बढ़ा, 50,000 से करंट एसेट घटा, मींस करंट एसेट हैज अ नो चेंज, मींस रेशियो हैज नो चेंज। एम आई वेरी क्लियर? सेम गोज विथ एवरीथिंग। ठीक है राजा, दिस इज द वे यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और मैं ये बहुत अच्छा तरीका समझता हूं सॉल्व करने का, रेदर देन मगिंग अप। करंट एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी कम हुई, अच्छा तो क्या होगा? करंट लाइबिलिटी कम हुई, करंट एसेट कम हुआ, तो अच्छा क्या होगा? वाइस वर्सा। अरे इतना स्ट्रेस क्यों लेना जिंदगी में भाई साहब? खाली आपको 2 लाख 1 लाख कुछ फिगर अज्यूम करना है, एक रैंडम फिगर यहां पे अज्यूम करना है जो इन दोनों से हमेशा कम रहेगा, दैट्स वेरी मीडियोकर, वो आपको समझना पड़ेगा, एंड इट्स डन एंड डस्टेड। ठीक है राजा? यस सर एक बार तीसरा वाला बताओ। देखो बेटा, आपने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा, अब ऑफिस इक्विपमेंट इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट किसका पार्ट होता है? नॉन करंट लायबिलिटी का। ओके सर, सॉरी नॉन करंट एसेट का, माय बैड। तो सर मेरे फिक्स्ड एसेट कम हुए, मतलब मेरे नॉन करंट एसेट कम हुए। मैं नॉन करंट एसेट कितने से कम हुआ? 5,000। एसेट मैंने बेचा, जैसे मैंने एसेट बेचा मेरा फिक्स्ड एसेट कम हुआ, मींस मेरा नॉन करंट एसेट कम हुआ। बट सर आपने बेचा तो आपके पास कैश आया ना, तो मेरा करंट एसेट दैट इज माय कैश 5,000 से बढ़ गया। तो अब मेरा 2 लाख हो जाएगा कि 2,05,000 हो जाएगा? सर 2,05,000 नहीं, माय बैड, 4,000 से कैश है ना। अरे बुक वैल्यू 5,000 है, बेचा है 4 में, लॉस है 1,000, लॉस का मेरे को कुछ करना है फिलहाल नहीं, मेरे को ये देखना है कि मेरे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्या इंपैक्ट कर रहा है। मेरा करंट एसेट सिर्फ बढ़ रहा है 5,000 से, तो ये 2,05,000 अपॉन 1 लाख, दैट इज 2.05:1। पहले कितना था? 2:1 इंक्रीज हो रहा है। Are you getting how to solve? This is the way you solve increase, decrease and no change. सर हर रेशियो में ऐसे करना है? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब आते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियो। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये जो लिक्विड रेशियो है ना, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे राजा, यहां पे आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सिर्फ दिखेंगी। क्या दिखेंगी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ही दिखेगी। परफेक्ट। यहां पे आ जाओ, ये आपका लॉन्ग टर्म है, ये आपका क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो यहां पे आपको क्या करंट लायबिलिटी दिखने वाली है क्या? नहीं, यहां पे मुझे नॉन करंट लायबिलिटी दिखने वाली है। करंट लायबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो, नॉन करंट लायबिलिटी सॉल्वेंसी रेशियो। परफेक्ट। पहला है डेट टू इक्विटी, तो डेट मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। या आपको मैंने एक फॉर्मूला जस्ट लिखवाया था अभी, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, है ना? तो सर मेरे पास टोटल लायबिलिटी भी गिवन है, मेरे पास करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो कहना है ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो आपकी क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। परफेक्ट। ओके सर, अब इक्विटी कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, या टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल डेट? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अरे आप समझ रहे हो चैप्टर कितना डीपली इन्वॉल्व है फॉर्मूले के साथ, और बहुत कॉमन सेंस से फॉर्मूले चलते हैं। अरे सर टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा शेयर होल्डर फंड ही आ जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका इस चैप्टर को करने का बैलेंस शीट। यहां पे आपने एलिमेंट्स लिख देना चाहिए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अब कैसा? सर ये दोनों क्या हो जाते हैं? टोटल डेट हो जाता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? टोटल डेट। अगर मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को पकड़ूं सिर्फ, ये हो जाता है मेरे लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला 1। अगर मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को पकड़ूं तो ये मेरे लिए वर्किंग कैपिटल हो जाता है।
ठीक है। और अगर मैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को पकड़ूं तो ये मेरे लिए हो गया टोटल एसेट। एक बैलेंस शीट चार फॉर्मूले, एक बैलेंस शीट चार फॉर्मूले, और यही चार फॉर्मूले पूरा चैप्टर भर घूमते हैं और अपने को समझता ही नहीं हो क्या रहा भाई। इट्स प्योर बैलेंस शीट। ठीक है, सॉरी राजा, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हो गया हमारा सॉर्टेड। दूसरा क्या है? टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। सर डेट है, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय नॉन करंट लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आई गेटिंग? कितना सिंपल चल रहा है अभी। टोटल एसेट टू डेट, पहला डेट टू इक्विटी था तो डेट ऊपर इक्विटी नीचे। अब है टोटल एसेट टू डेट तो टोटल एसेट ऊपर डेट नीचे। आगे बढ़े। प्रोप्राइटरी रेशियो, अरे बाप रे ये तो कुछ भारी हो गया। अरे रे 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 रे, अरे सिंपल चीज बता रहा हूं। आपने अभी क्या निकाला? टोटल एसेट टू डेट, तो इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट अपॉन डेट। अब प्रोप्राइटरी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या करता ध्यान दो। प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट ऊपर है उसे नीचे ले आओ। अब प्रोप्राइटर है मतलब मालक, और मालक मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। व्हाट डू मीन बाय शेयर होल्डर्स फंड? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां तक क्लियर है? अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो क्या करते हो आप? माइनस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस हो आप क्या करते हो? ऐड। ठीक है राजा? यस। अब आता है इंटरेस्ट कवरेज हो। सर यहां पे क्या बाप रे गिवन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात समझो, आपको ना पैड दिया जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले आपने उसमें टैक्स ऐड करना है, फिर जो फिगर आया उसमें आपने इंटरेस्ट ऐड करना है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सर ये निकाले कैसे? मैं आपको एक चीज समझाता हूं। क्वेश्चन में ना आपको गिवन रहता है भारी सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ तो भी गंदा कलर आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹1,00,000 और टैक्स का रेट क्या है? 50%। सर हमको फॉर्मूला लर्न नहीं होता। अरे लॉजिक लगता है ना अपन। देखो बेटा, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उसमें से ये टैक्स माइनस हुआ होगा, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब टैक्स कितना माइनस हुआ होगा? 50 रुपए। अरे आप बोलोगे सर 50 बहुत इजी है, 50 नहीं लेते उतना तो हमको समझता है, लेकिन काम करते 30% लेते। चल 30% लेते राजा। टैक्स कितना है? 30%। ओके, तो मैं बात बताऊं, मेरा प्रॉफिट 100 रुपए रहेगा तभी तो मेरा टैक्स 30 रुपए रहेगा, है ना? परफेक्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है 70। यस। अब अगर 1,00,000 रुपए, ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? 70। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1,00,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, समवेयर अराउंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू 1,42,857। ठीक है क्या राजा? दिस इज द वे यू प्रोसीड। क्लियर? अब इसमें मैं क्या इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पे कॉमन चीज क्या है सर? ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स का रेट माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या आपको गिवन रहेगा? सर अगर ये 40% होता था तो चलो 40% से एक बार कर लेते हैं। लो सर ये 40 है, अरे राजा 100 में से 40 टैक्स चला गया तो अब मेरे पास क्या बचा? 60। अगर 1,00,000 रुपए मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1,00,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, दैट इज 1,66,667। ठीक है, दैट्स द वे यू प्रोसीड। अरे ठीक है राजा? यस फॉर श्योर, पक्का? कितना जल्दी निपटा?
तो इट्स बेटर गाइस, आप एक बार एक काम करो, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लो फट से, इसका लो, टेक इसका स्क्रीनशॉट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये 4 फॉर्मूले एक बैलेंस शीट से निकल रहे हैं, इसका भी ले लो, इसका भी। डन। आर यू गेटिंग द बेस? क्या आपको ये समझ रहा है? आखिर 4 फॉर्मूले के अराउंड पूरा चैप्टर घूमता है। टोटल डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो आपके सॉल्वेंसी रेशियो, आपके करंट रेशियो, ये इसी के अराउंड घूम रहे हैं। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी रेशियो में भी कुछ ही फॉर्मूले जिसके अराउंड पूरा एक्टिविटी रेशियो घूमता है। परफेक्ट, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रॉरा साइनिंग ऑफ।